जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भवना वंदन नमन। मेरे अंधेर जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भवना वंदन नमन। पाठ पर विराजे तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म स्वम्योपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 25 बोल में पहला बोल गति 4। गति का सामान्य अर्थ तो गमन करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना और उस स्थान पर पहुंच करके जिस अवस्था को प्राप्त करना है उसका नाम भी गति। तो 4 गतियां संसार की अपेक्षा से है और 5वीं गति कर्म से मुक्त अवस्था की अपेक्षा से। 4 गतियां नर गति, प्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। श्रीमद् ठाणक जी सूत्र चौथा ठाणा, जहां पर बताया है कि कौन व्यक्ति नरकों में जाता है, कौन से ऐसे कर्म है जिन्हें करने से नरकों की यातनाएं, नरकों की दीनहीन अवस्था, 10 प्रकार के महाकष्ट उस व्यक्ति को, इस जीव को भोगने पड़ते। कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की उत्कृष्ट आयुष्य, जहां पर दुख ही दुख है, सुख का क्षण नहीं। और देखा जाए ऐसे स्थान को प्राप्त करने के 4 कारण बताए हैं। चौहिंग ठाणे हिंग जीवा निर्यताय कम्मंग पगरेंदी तंजहा महारंभे आय महापरिगहयाय पंचिंदीय वहेण कुणिमा हारेण। चौथा ठाणा है, चौथा ही उद्देश्य है। प्रज्ञापना जी सूत्र में भी गतियों का वर्णन है, ठाणक जी में भी है, औपपातिक जी में भी है और भी अन्य अन्य स्थानों पर जहां पर 4 गति, 24 दंडक, 84 लाख जीवा योनियों की बात आएगी, वहां पर सूक्ष्म रूप से 4 गति और सूक्ष्म में जीव राशि और अजीव राशि। तो यह संसार जीवों का, तो जीवों के संसार में नरक गति भी जीवों की एक अवस्था है जो महारंभ करते हैं। दुनिया में आरंभ करने का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, शुरुआत करना, मगर यहाँ पर आरंभ का अर्थ है हिंसा करना।
हिंसा का मतलब क्या है? प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। एक पौधा लगाया जाता है, वह है आरोपण करना, वृक्षारोपण। और एक है उस वृक्ष को जड़ों सहित उखाड़ देना, वह क्या है? व्यपरोपण। इसी प्रकार जिस जीव ने जन्म लिया है, अर्थात जिस पर्याय को, जिस अवस्था को, जिस देह को स्वीकार किया है, उसकी अपने अपनी गति, अपनी अपनी जाति के अकॉर्डिंगली उसके बल प्राण है। और उन बल प्राणों का वियोजीकरण, वियोजीकरण का मतलब है योजना, जोड़ना, और वियोजना उसे तोड़ना। अर्थात देह और आत्मा का जो संबंध है, उसे छिन्न करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, और सामने वाले जीव को जो वेदना की अनुभूति हो रही है, उसका नाम है हिंसा। आचार्य उमा स्वाति जी कहते हैं, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, कि जब हमारे योग प्रमाद की दशा में है, जब हम सावधान अवेयर नहीं है, जब हम विवेक और यत्नावान नहीं है, हम लापरवाह होकर के कोई क्रिया करते हैं, और उस क्रिया से हमारा मन, हमारी वाणी या हमारा शरीर, इनमें से कोई या सभी भी जुड़े हो सकते हैं, और इससे जो होने वाली प्राण भूत जीव सत्व की विराधना है, उसका नाम हिंसा है। तो पहला कारण दिया है महारंभ। महा का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना, एक तो चमत्कार, एक महा चमत्कार। मीन्स महा का मतलब महान, ग्रेट, बड़ा। वो क्वालिटी में भी बड़ा हो सकता है, क्वांटिटी में भी बड़ा हो सकता है। इसी प्रकार कोई चीज अच्छाई में बड़ी है, तो कोई चीज बुराई में भी बड़ी हो सकती है, क्वांटिटी में भी और उसकी क्वालिटी में भी। अब यहाँ पर महारंभ का मतलब है महाहिंसा। महाहिंसा मीन्स हमारे भीतर से जो क्रूरता के भाव है, वो भी बहुत उत्कर्ष पे है। हमारी लेश्या भी कृष्ण लेश्या, महाकृष्ण लेश्या जैसी है। और उसी के साथ साथ हमारा ध्यान भी कैसा है? आरत और रौद्र का जो ऊपर वाला स्तर है। और अब विचार करें, जब हमें इतना मालूम हो गया, महारंभ मीन्स महाक्रूरता के साथ की जाने वाली हिंसा। पहली बात तो यह है। दूसरा, महा का अर्थ है बहुत से जीवों की हिंसा। महा का मतलब एक संख्या की दृष्टि से मीन्स बहुत से जीवों की जब विराधना। आपके पास एक गिलास है पानी का, और सपोज करो वह पानी के गिलास में आप 100 क्विंटल तक भी यदि नमक डाल लो, वो कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखता है, सपोज, लेट अस एज्यूम। और जैसे ही उसमें आपने 1 चम्मच डाला, रोज 1 चम्मच डाल रहे, रोज 1 चम्मच डाल रहे, अब उसकी 15, 20, 50 दिन के बाद उसकी क्या हालत होने वाली? वैसे तो हम बोल देंगे वो तो अब नमक ही रह जाएगा, पानी तो उसमें मिल ही गया है, पानी तो अब बेचारा उस अपना अस्तित्व ही खो बैठेगा। परंतु आत्मा देखा जाए, आत्मा अनंत अनंत कर्मों को आश्रय देने वाली, और प्रतिदिन कितने कर्म, कितने कर्म, कितने कर्म, रोज कितनी मैल चढ़ रही है। और वह जब देखा जाए इतनी बढ़ जाती है, रेगुलर हिंसा हो रही है, क्वांटिटी में भी और क्रूरता के भावों के साथ भी, तो उसका नाम क्या है? महारंभ। महारंभ में हमने 15 कर्मादान सुने थे, जब श्रावकों के व्रतों का वर्णन सुन रहे थे। तो महारंभ के कार्यों में आपके व्यापार, आपके धंधे ऐसे हैं जहां पर आपकी चॉइस ही ऐसी है जिसमें महाहिंसा होती, संख्या में भी हिंसा ज्यादा और क्रूरता के भावों के साथ भी हिंसा की जा रही। तो वह किसका कारण बनने वाला है? नरक गति का। हम देखें चक्रवर्तियों में, जब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का सुनते हैं, कहते हैं जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा।
जो दुनिया के कर्म करने में शूरवीर होते हैं, यदि वही लोग धर्म के मार्ग पर आ जाए तो धर्म की मर्यादाओं को पालने में भी वे शूरवीर होते। परंतु जो संसार के मोह को, इस दुनिया के भोग को छोड़ नहीं पाते, उसमें गृद्ध आसक्त रहते हैं, 18 पापों में आसक्त रहते हैं, फिर उनकी गति कौन सी है? नरक गति। वासुदेव देखा जाए तो निदानकृत, और जो वासुदेव है उनकी गति भी कौन सी देखा जाए? नरकों की। इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी हिंसा हो रही है, राज्य के विस्तार के लिए, शत्रु की सेना को हराने के लिए हर तरह का हिंसा का उपाय अपनाया जा रहा है। और वह कार्य देखा जाए तो हमारा महारंभ का कार्य है। ऐसे बड़े बड़े कारखाने हैं जिसमें बहुत हिंसा हो रही है, तो वह भी तो नरक का ही कारण है। और बहुत से लोग यह भी कह देते हैं, महाराज जी फिर फार्मिंग करना, वृक्षारोपण करना, खेती बाड़ी करना, उसमें भी तो महारंभ है। परंतु विचारना होगा, एक हिंसा क्रूरता के साथ की जाती है, और एक हिंसा करने की दृष्टि नहीं, मगर अपरिहार्यता है, आप उसके बिना अपनी जीवन यात्रा चला नहीं पाते, और आपको करनी पड़ रही है मगर भावना नहीं। अब इसमें क्या देखे, एक व्यक्ति जानबूझ करके, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होने वाला। हमने बहुत लोगों को सुना है, अपनी बातें सुना करके चले जाते हैं, मगर कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, यहीं पर पैसा कमाओ, यहीं पर सब कुछ है। अब ऐसे व्यक्ति के हृदय में ना तो दया है, ना यतना है, ना विवेक। और महारंभ करते करते वो कितने कर्मों को कलेक्ट कर रहा है। माना कि हमारे जो श्रावक थे आनंद आदि, उनके पास भी किसी वस्तु की कमी नहीं थी। उनके पास गायों का देखा जाए खजाना 40-40 हजार तक की गायें थी क्वांटिटी में, और देखे जगह भी बहुत थी, पैसा भी बहुत था, मगर उन्होंने एक मर्यादा रखी हुई थी। मर्यादा के साथ अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते उसका भी त्याग करने का लक्ष्य रखा हुआ था। और जो व्यक्ति उनसे कंपैरिजन तो करता है, मगर यह नहीं सोचता कि मेरा अभी लेवल कौन सा है। और यदि हम विचार करें, वो तो व्रती श्रावक थे, उनकी साधना कितनी ऊंची थी, और आज वो साधना एक समय के लिए ताउम्र का नियम लेना पड़ जाए तो सोच में पड़ जाते। मगर जिनकी साधना कितनी उत्कृष्ट थी, और जो वो कार्य करते हुए भी अपरमत्तता में रहने का अभ्यास करते थे, देश विरति श्रावक थे। अब हम देखें, जो छोड़ने लायक मीन्स गृहस्थ की दशा से अपरिहार्य है, उसको तो उसे करना ही पड़ेगा, मगर उसको असीम ना करे बल्कि ससीम करे। सीमा से अतीत ना जाए, बल्कि उसे एक सीमा मर्यादा में लेकर के आए। उसके बाद जितना अपना गुजारा अच्छे से हो रहा है, फिर भी कलेक्ट हो रहा है, उसे विसर्जन में दे, उसे चैरिटी में लगाए, तो वह पुण्य का भी भागी बन सकता है। तो पहली बात हुई महारंभ की, और इसके उदाहरण देखने हो तो दुख विपाकजी सूत्र सारे का सारा भरा पड़ा है। राष्ट्रकूट इकाई जो पूर्व भव में, और आज के टाइम में मृग लोढ़ा मीन्स जो मृगा पुत्र है, जिसके शरीर के अंगोपांग मात्र निशान मात्र है, जो भी खाता है सब सारे का सारा भस्मक रोग व्याधि ऐसी है, जो भी खाता है पॉइजन बन के बाहर निकल जाता है, फिर उसी को चाटने लग जाता है, और वहां से काल करके भी कितनी लंबी दीर्घ यात्रा है। पूर्व जन्मों में तो किसी को बख्शा नहीं, तो आज कर्म भी उसको बख्शने वाले नहीं। कहते हैं जहर भले आप पब्लिकली चौराहे पे बैठ कर के खाओ, भले वही जहर आप छुप करके अपने वॉशरूम में जाकर के कुंडी लगा करके खाओ। जहर का काम क्या है? जहर का काम है आपको मरणांतिक कष्ट तक पहुंचाना, और पाप भी देखा जाए उसी जहर के समान है। और जहां घोर पाप है, जहां से बचा जा सकता था, बचा जा सकता है, मगर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, तो याद रखना वो नरक से हमें बचाने वाला नहीं। राजा श्रेणी भगवान के श्रावक बन गए,
मगर भगवान उनका भी आयुष्य टालने में समर्थ नहीं थे। अब हम देखें, दूसरा कारण है महापरिग्रही। महा का मतलब बहुत ज्यादा, परिग्रह का मतलब है आसक्ति, मूर्छा, गृद्धि, लस्ट, अटैचमेंट। और जब हम कलेक्शन में ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी ले लो, वो भी ले लो, दुकान पर गए, वो चीज अच्छी लग गई, इसको भी ले लो, भले नहीं भी ले पाए, आसक्ति जुड़ गई, वो भी परिग्रह है। अब विचार करना है महापरिग्रह। जब व्यक्ति मूर्छा में, आसक्ति में पड़ करके संग्रह वृत्ति में चला जाता है, फिर वह व्यक्ति कुछ भी उचित अनुचित करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे कुछ भी विवेक नहीं रहता, क्या करना मेरी आत्मा के लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है। फिर वह व्यक्ति मम्मण सेठ की तरह, दूसरा बैल पूरा नहीं हो रहा, परंतु वो पूरा भी होने वाला नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि 4 गड्ढे ऐसे हैं जो कभी नहीं भरते, जिसमें एक तृष्णा का गड्ढा भी आता है, शमशान का गड्ढा भी आता है, ये पेट का गड्ढा भी आता है जो कभी नहीं भरता। अब विचारना है हमें, तो यहाँ पर तृष्णा को समझना है। तृष्णा मीन्स लालसा, और मिले, परंतु अंतिम समय में यह तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। भगवान कहते हैं जितना भी इकट्ठा किया यह तो यहीं पर रह जाएगा, मगर इसे इकट्ठा करने के लिए जिन जिन लोगों के साथ वैर बांधा है, जिन जिन लोगों के साथ हमने अपने द्वेष के बंधन गाढ़े बनाए हैं और अपनी आत्मा के भावों को दूषित किया है, और क्रिया वचन यह भी बुरे ही बोले हैं, तो उनके कारण हमारी आत्मा इतनी मलिन, इतनी भारी हो जाएगी कि फिर ये धन तो कमाया हुआ यहीं रह जाएगा, मगर कर्म हमें लाचार, मजबूर बना करके कहाँ लेकर के जाएंगे? नरकों की ओर। और तीसरा कारण है कुणिमाहार। कुणिम का मतलब होता है मृत कलेवर। कुणिम का मतलब क्या होता है? मृत कलेवर शरीर को बोलते हैं। मृत का मतलब है जिसके प्राण निकल चुके हैं, डेड बॉडी। और बहुत से लोग कह देते हैं जी हमने थोड़ी मारा है, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ था, वो तो वहां पे डिस्प्ले पे था, हमने जाकर के पैसे अमाउंट दिए और ले लिया। मगर भगवान क्या कहते हैं, जो उस मृत शरीर का भी आहार कर रहा है, 1-2 बार रेगुलर क्रूरता के भावों के साथ कर रहा है, वह व्यक्ति भी कहाँ का अधिकारी है? नरक गति। तो महाआरंभ में तो हम काल सौक्री कसाई का भी ले सकते हैं। महाआरंभ महाहिंसा, प्रतिदिन 500 भैंसे काटता है। और यदि हम कुणिमाहार में भी चले तो जो व्यक्ति मृत कलेवर का आहार करता है, या भावना के द्वारा ही, वो मिट्टी के बना बना करके काट रहा था ना, भावना के द्वारा भी फील लेकर के उसको खा रहे हो या काट रहे हो, तो उन भावों की हिंसा से भी यदि क्रूरता के भाव महान है तो वो भी नरकों का कारण बन सकता है। तंदुल मत्स्य को देखो, कितनी बार सुना होगा। तंदुल मत्स्य कितना सूक्ष्म अवगाहना, शरीर कितना छोटा, और इतने बड़े मगर के आंख पर बैठा है, और जब हजारों मछलियां उसके मुंह में आती है और वह पिचकारी मार करके छोड़ देता है, और वह क्या सोचता है, यदि मैं इसकी जगह होता ना, एक भी नहीं छोड़ता। क्रूरता की ऐसी परिणति कि उसके कारण उसने कहाँ की आयुष्य बांध रहा है? 7वीं नरकों। अब विचारना है, बेसिक पॉइंट तो हमारी भाव हिंसा से है। द्रव्य हिंसा जो बाह्य रूप से दिख रही है, भाव हिंसा जो सूक्ष्म रूप से भीतर के भावों की, विचारों की परिणति है। अब कुणिमाहार मीन्स मृत कलेवर का, मृत शरीर का, नॉनवेज। कोई व्यक्ति पशुओं की तरह उसको पकड़ करके काट करके नहीं खा रहा। कुछ देश ऐसे भी है जहां पर बिल्कुल ही जीवित ही दिया जाता है, और लोग इतनी क्रूरता के साथ, स्नेक है तो स्नेक का मुंह वहीं से काट करके उसका ही ब्लड पी रहे, उन्हें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे।
कहीं पर तो इंसेक्ट्स को लेकर के उन्हीं की चटनी बना करके खाई जा रही है। कहीं पर फीटस है, वहां पर भ्रूण अभी बचपन में, अभी बच्चा कितना है, और उस भ्रूण को पहले से निकलवा करके फिर उसको खाया जा रहा है। अब विचार करो कितना कितना पुण्य का योग है कि हमारे मन में ऐसा देख करके करुणा आती। और जो रेगुलर कर रहे हैं वो कैसे पत्थर दिल हो चुके हैं, उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। अब देखें कुणिमा हार तीसरा कारण, और चौथा कारण है पंच इंद्रिय वध। जिनके पास 5 इंद्रियां हैं, मीन्स जिनका शरीर अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की और टच करने की जो सेंसेशन है जिनकी जागृत है, जिनके पास अपने इमोशंस है, जो खुद को बचाना भी चाहते हैं और दूसरे का प्रोटेक्शन करने के लिए भी भीतर से आत्मीयता रखते हैं, ऐसे प्राणियों का वध करना, ऐसे प्राणियों को तड़पा तड़पा करके मारना, स्लॉटर हाउसेस है, पोल्ट्री फार्म से, मछली पालन का कार्य है, और कितने ऐसे धंधे हैं जिनमें पंच इंद्रियों को कितनी निशंसता के साथ, कितनी क्रुएलिटी के साथ रेगुलर इन अबंडेंस हजारों की गिनती में तादाद में मारा जाता है। नालियां देखो तो खून से भरी होंगी, और जो लोग वहां कार्य कर रहे हैं उनके भीतर की भावनाएं कितनी पत्थर जैसी मजबूत हो चुकी होंगी। अरे एक जैन बच्चे को बोलो ना कि एक कीड़ी पर पैर रख दे, संस्कारवान है तो कभी पैर नहीं रख पाएगा, और इतने बड़े पंच इंद्रिय वाले जीव को मारना उसके बस की बात नहीं, हाथ कांपने लग जाएंगे। अब विचार करो, इतनी करुणा, इतनी मैत्री, इतनी दया, इतनी मर्सी, इतनी पिटी यदि पैदा हुई है तो वो किसका योगदान है? लोग कह देते हैं धर्म ने हमें दिया ही क्या है। ये नहीं बोलते कि हमें जो कुछ मिला है सब धर्म से मिला है। आज 7 कोई व्यसन घर में नहीं है, कोई शराब नहीं पीता, कबाब नहीं खाता, वेश्यागमन नहीं करता, चोरी नहीं करता, सट्टे नहीं लगाता, और या जुआ नहीं खेल रहा, देखा जाए पर स्त्री लंपट नहीं है। यदि ये बातें हैं, ये किसने समझाई? जिनके परिवार खुशहाल है, आज प्रॉस्पर है, पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, ये किसकी बदौलत है? धर्म की बदौलत है। अच्छा खा रहे हो, जीव दया भीतर है, किसी के साथ बेईमानी करना सूझे भी तो मन कहता है इससे पाप लगेगा। एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने रेलेवेंट है और कितने प्रैक्टिकल है। तो चौथी बात है पंच इंद्रिय बल। कई लोग ये कह देते हैं जी वनस्पति में भी तो जीव है, आत्मा है, उसको तो खाने की आप अनुमति दे देते हो, मगर पंच इंद्रियों को खाने की अनुमति क्यों नहीं देते? तो विचार करना है, भगवान ने तो किसी जीव की हिंसा की अनुमति नहीं दी, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। आत्मा का लक्षण तो अनाहारक है, और वहां तक पहुंचने के लिए उसे आहार पानी सब कुछ ही त्यागना है, क्योंकि वह उसका मूल स्वभाव नहीं। मगर हाँ, एक नुकसान है ज्यादा और एक नुकसान है थोड़ा। यदि ज्यादा खर्च के हमारा काम बनता है और दूसरे ऑप्शन है थोड़ा खर्च करके काम बनता है, तो समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है? थोड़े से नुकसान से यदि लाभ ज्यादा मिल रहा है तो हम बड़ा नुकसान क्यों झेलें? और जहां पर पंच इंद्रिय वाला जीव है, प्राणी है, उसकी पुण्य शक्ति, उसकी पुण्य की प्रॉपर्टी ज्यादा है, वह पंच इंद्रिय तक ग्रो करते करते वहां तक पहुंचा है। एक करोड़पति के बंगले को कोई आग लगाए और दूसरा किसी झोंपड़ी को आग लगाए, जुर्माने में फर्क तो पड़ेगा। अब विचार करना है, ये तो एक लॉजिकल बात समझने के लिए। और आगे बढ़े तो चार इंद्रिय तक मन नहीं होता किसी के पास, एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक मन होता ही नहीं। और पंच इंद्रिय में भी विकल्प है, संगी और असंगी। और जिनके पास मन नहीं है उनके पास उस तरह से चिंतन की शक्ति भी नहीं है। मगर जिनके पास मन है, उनके पास इमोशंस है, उनके पास चिंतन है,
उनके पास भय भी है, प्रोटेक्शन की भावना भी है। अब विचार करना है, जब कोई व्यक्ति भयभीत है, स्लॉटर हाउसेस में लेकर जाते हुए कभी पशुओं को देखो, आपके मोबाइल्स पे खूब सी सारी वीडियोस होंगी। कभी वो स्लॉटर हाउस का लाइव वाला सीन देखो कि किस तरह से उनको जब आकर के लेकर के जा रहे हैं, तो कहते हैं एक दिन पहले ही उनको नमक का पानी पिलाते हैं कि सारा पेट क्लीन हो जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रक में लोड करके लेकर जाना है कि थोड़ी स्पेस में ज्यादा आ रहे, एक पर एक, एक पर एक। दिल्ली साइड पर थे तो छत पर ही खड़ा था, तो नीचे से क्या देखा, एक ट्रक गुजरा, ऊपर तक लोडेड था और सारी भैंसें भरी हुई थी। अब विचार आता है, अरे भारतीय संस्कृति जहां पर अहिंसा को धर्म का अंग माना जाता है, वैदिक संस्कृति हो भले जैन संस्कृति हो, दया को धर्म का मूल कहा जाता है, मगर सब कुछ हो रहा है। फिर भी हम खुद को, भगवान को, गुरुओं को धन्यवाद दे कि हमारे पास अच्छे संस्कार है। और जब लेकर के जाते हैं तो वहां पर भी इस तरह के ऑटोमेटिक मशीन से कि उनको जैसे ही जाकर के टांगा है, और एक टांग तो झटके से वो हुक लगी होती है, ऐसे खींच देते हैं और उधर से आता है, टक, खत्म। अब विचार करो, जिंदगी सिर्फ बेबस होकर के दूसरे के हाथों से जा रही, और जब वो जा रहे हैं तो भीतर एंजाइटी कितनी है, भीतर चिंता कितनी है, फ्रस्ट्रेशन कितनी है, गुस्सा कितना है, भय कितना है। और उस समय देखा जाए तो हमारे जो सेक्रीशंस हो रही है भीतर, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसाव हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? कितनी नेगेटिविटी होगी। आप गुस्से में हो तो आपका ऑरा भी देखा जाए पल्यूट हो जाता है, सामने वाला आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। और जिस व्यक्ति के भीतर इतना भय, इतना क्रोध, इतनी फ्रस्ट्रेशन है, और जब उसके प्राण निकल रहे हैं, अब विचार करो, प्राण तो निकल गए परंतु शरीर वो पॉइजनस है, उसमें तो देखा जाए अब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी हुई, फिर भी उसका आहार। और ऐसा आहार लेने वाला व्यक्ति कहाँ से दयामय बन सकता है, किस तरह से अपने भावों को शुद्ध, पवित्र, सात्विक रख सकता है। और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, आजकल वास्तु का बहुत ज्यादा प्रचलन है। बोलते हैं जी, यदि आपका घर 100 हाथ तक भी शमशान के आसपास है तो वास्तु का दोष है, वहां मत बनाना, दूर बनाना। क्यों? क्योंकि वहां मृत कलेवर जलाए जाते हैं। अब विचार करो, जो लोग उस चिकन को ला करके अपने फ्रीजर्स में रख रहे हैं, उनके घर में तो वास्तु दोष आ ही गया। और जो खा करके अपने पेट में उस कब्र बना रहे हैं, उनका देह भी देखा जाए तो कैसा बन रहा है। अब वास्तु दोष की बातें तो बहुत करेंगे, बोलेंगे पंडित जी को बुला लो, ये करवा लो, वो पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो, मगर जब तक आहार सात्विक नहीं है वो वास्तु दोष जाने वाला नहीं। और यदि हमें अपना आहार सात्विक बनाना है तो हमें उनके न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज के बारे में भी स्टडी करनी होगी, कि जो चीजें मुझे इस वेजिटेरियन फूड से मिल सकती है, मैं नॉनवेज को क्यों चूज करूं। और देखा जाए, जब आपके भीतर इतना ही ख्याल आ जाए, चलते चलते एक कांटा भी पैर को चुभ जाए तो कैसी तड़पन होती, और जिसे इतनी क्रूरता से मारा जा रहा है वो कितना तड़प तड़प करके मर रहा हो, और उसके पास मन है और मन की भावनाएं है, और उन भावनाओं में वह शांत नहीं है बल्कि अशांत है। इसलिए भगवान तो क्या कहते हैं, किसी भी जीव की हिंसा मत करो, मगर शरीर यात्रा का निर्वहन करना है तो क्या विवेक रखे कि हम बड़े घाटे से बचते हुए छोटा घाटा तो सहन कर ले, और वो भी जो जरूरत है उतना। और उसी के साथ साथ भावना भाई, वो दिन धन्य होगा जब मैं आहारक अवस्था से अनाहारक अवस्था तक पहुंचूंगा। तो ये 4 पॉइंट है, महारंभ, महापरिग्रह, कुणिमाहार और पंच इंद्रिय बल। और इसी के साथ साथ जिन लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हमने खुद नहीं बनाया, गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन,
ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू वेख लैण दे। होवे ते चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे। होवे ते चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो जिनका यह प्रश्न रहता है, हम कौन सा ही खुद बना रहे हैं, हमने थोड़े ही मारा है। हमने तो KFC से जाकर के लिया, हमने तो उस फलाना दुकान से लिया, या किसी चीज में डला हुआ था, खा लिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा ही उसमें था, हमने कौन सा ज्यादा खाया। परंतु किसी भी बुराई या अच्छाई दोनों की शुरुआत थोड़े से ही होती। और जिनका यह मानना है कि मैंने नहीं मारा तो मुझे पाप नहीं लगेगा, तो भगवान ने तो हर चीज के लिए 3 करण और 3 योग बताए, करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से। और मनुस्मृति में चले तो हिंसा के लिए उन्होंने कुछ ऑप्शंस बताई है, ऑप्शंस विकल्प बताए हैं। इस तरह की हिंसा को हिंसा की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है। पहला है अनुमंता। अनुमंता मीन्स जो व्यक्ति अनुमोदना करता है, प्रशंसा करता है हिंसा की, या आज्ञा देता है, मैं नहीं काटूंगा तू काट दे, ऑर्डर दिया है ना काटने का, अनुमंता। दूसरा है विशसिता। विशसिता मीन्स जो दूसरे के आदेश पर काट रहा है। दुकानदार बोल सकता है मुझे तो काटना पड़ता है, मेरे पास तो और कोई रोजी रोटी का साधन नहीं, मैं तो उसके पास काम करता हूं, जैसा मालिक बोलता है मैं, मगर वह यह ना सोचे मैं हिंसा से मुक्त हूं। किसी के आदेश पर भी काट रहा है तो भी वो हिंसक है। तीसरा है निहंता, मीन्स जब स्वयं अपनी स्वेच्छा से मारा जा रहा है, वह भी हिंसक है। चौथा है क्रय। क्रय का मतलब है यहाँ कृणाति, मीन्स खरीदना। आप परचेज कर रहे हो तो भी हिंसक हो। और आप यदि विक्रय मीन्स उसे सेल आउट कर रहे हो तो भी हिंसक हो। संस्कर्ता। संस्कर्ता का मतलब है जैसे आप लोग दाल ले जाते हो तो दाल उसके बाद उसको बनाते हो, उसको छमका भी देते हो। और इसी तरह जो चिकन इत्यादि है वो लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, काटते हैं, सुधारते हैं, पकाते हैं, अलग अलग तरह के उसमें मसाले ऐड कर देते हैं, और लोग बड़े ही कहते हैं कि हमें तो स्वर्ग मिला ही आज है। अब विचार करो, जब इस तरह का भोजन लिया जा रहा है और वह व्यक्ति उसे संस्कर्ता मीन्स बना रहा है, बोलता है मेरा तो त्याग है। बहुत स्थानों पर ऐसा है, औरतें खुद नहीं खाती, परंतु क्या कहती है, हमारा तो शुरू से चली परंपरा है कि औरत नहीं खाती, मगर आदमी लोगों को बना करके देना पड़े हमें अलाउ है। मगर देखा जाए आप नहीं भी खाते, आप बना रहे हो तो भी हिंसक हो। और आगे चले तो उपहर्ता। उपहर्ता लाइक जैसे उपहार प्रेजेंट करना किसी के आगे, बनाया भी किसी ने, ऑर्डर भी किसी ने दिया, बोले तो जस्ट डिलीवरी करा, उसको पकड़ा करके ही आना है, तो वह भी आपने हिंसा को ही आगे देखा जाए तो अप्रिशिएट ही किया है, हिंसा के कार्य की अनुमोदना ही की है, आप उसी का तो प्रचार प्रसार कर रहे हो।
और क्या कहा, उपहर्ता च, जो प्रस्तुत भी कर रहा है वह भी हिंसक है। और आठवां है खादकश्चेति घातका, और जो उसको खा रहा है, जो उसका आहार के रूप में सेवन कर रहा है, वो लास्ट में बताया ये भी हिंसक है। मीन्स कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं खा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बना रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पहुंचा रहा हूँ, मेरा तो काम है, मैं तो किसी के अंडर काम कर रहा हूँ। फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ड्यूटीज लगा देते हैं, वाइन की बॉटल्स पैक करो, वो काम करो। ध्यान रखना, जो धार्मिक है वो वहां पर नौकरी तो छोड़ देगा, मगर अपने उन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगा। और जिसके अंदर भले आज की भाषा में उसे, मगर यह स्वाभिमान है। स्वाभिमान व्यक्ति को कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरने देता, और अभिमान व्यक्ति को कभी नीचे से ऊपर बढ़ने नहीं देता। स्वाभिमान मीन्स अपने सिद्धांतों को जानना और उन मर्यादाओं को यथाशक्ति पालने का पूर्ण अभ्यास करना। तो ये 8 टाइप्स हिंसा के लिए बताई है, और जहां पर क्रूरता है और वह हिंसा बहुतायत में, इन एबंडेंस, मेजॉरिटी में, रेगुलर टर्म्स में की जा रही है, तो वह नरक का कारण बनती है। और इसी के साथ हम तत्वार्थ सूत्र में चले तो वहां बताया है बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष। छठा अध्याय है, 15वां सूत्र है, और वहां पर कहा है जो व्यक्ति बहु आरंभ मीन्स बहुत ज्यादा हिंसा करता है, दूसरा बताया बहुत ज्यादा परिग्रह वृत्ति में रहता है। परिग्रह वृत्ति आदत बना ली है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये प्रॉपर्टी भी हड़प लो, उसकी वास्तव बहुत, जिसका ध्यान नहीं करता, फिर वह व्यक्ति मौत मात्र और मात्र अपने कॉलर के लिए तैयार हो जाता है। मगर भगवान ने क्या कहा, जब भी कुछ भी करना है उसके एंड रिजल्ट को ध्यान में। अब दूसरा पॉइंट है तिरो अंजति गच्छति इति त्रियंच, जो टेढ़ा तिरछा चलता है, त्रियंच। अब टेढ़े का मतलब क्या हुआ, आदमी तो दोनों पैरों पर खड़े होकर स्ट्रेट चल सकता है, कुछ पशु ऐसे खड़े भी हो जाते हैं, मगर वैसे तो नहीं चलते रेगुलर जैसे आदमी चलता है। मोस्टली उनका जो गर्दन है, पीठ है, वो आकाश की ओर, और मुंह है वो किसकी ओर, जमीन की ओर है। और आगे चले मीन्स टेढ़ा देखना, और जो सीधा देखने वाला है वो तो मनुष्यों में आ गया, क्योंकि सरलता के कारण ही। और जिनके अंदर टेढ़ापन, वक्रता, प्रिटेंडिंग, फेनिंग, जिनके अंदर डाइकोटमी है, जिनके कपट है, फरेब है, करना कुछ, दिखाना कुछ, मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ, अंतिम स्थिति, अंतिम अवस्था, आने वाला भावी जन्म कौन सा है, त्रियंचों का। और त्रियंचों में सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं आते, बल्कि एक टर्म आती है इंग्लिश में, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स टर्म आती है इंग्लिश में, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, प्लांट्स इत्यादि, और फौना मीन्स जितने इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। मगर इस वनस्पति के साथ साथ हम सभी प्रकार के स्थावरों को काउंट करेंगे, पृथ्वी का है, अप का है, और जब फौना बोला तो उसमें सारे के सारे त्रस को काउंट करेंगे। अब त्रियंच गति में जाने के भी भगवान क्या फरमाते, चौहिंग ठाणे हिंग जीवा तिरख जणे हिंग जीवा तिरख जोण्यताए कम्मंग पगरे याय निय डिल्लियाय अलिय वर्णेण कूड़ तुल कूड़ माणेण। चार का से त्रियंच गति मीन्स इस पशुओं के संसार में, पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के संसार में व्यक्ति को आना पड़ता है। बन सकता है, देव भी बन सकता है, और नरक में भी जा सकता है, मगर मोक्ष। अब हम देखें त्रियंचों के संसार में, कारण उस संसार में आने का है माइलियाय मीन्स दर्शन का वाक्य है।
जो जैसा नहीं है उसमें वैसी माया है और डर गया, पीछे हो गया। परंतु जैसे ही समीप और जाकर देखा, प्रकाश टॉर्च ऑन, चला गया। मीन्स जो जैसा नहीं था उसमें वैसी बुद्धि करना, वैसी कल्पना करना माया है। और जो व्यक्ति जैसा नहीं है वैसी बुद्धि दूसरों में पैदा करने के लिए जो क्रिया, जो फैब्रिकेशन करता है, उसका नाम, यह माया त्रियंच गति का पहला कारण है। दूसरा है नियर दिल्ली आए, निकृति। निकृति का मतलब है गूढ़ माया। एक होता है छल कपट, और एक छल कपट ऐसा है जिसको कोई पकड़ में, शठता, धूर्तता, व्यक्ति उसने ऐसा कुछ किया, झूठा। आपने तो कह दिया जाने अनजाने में या जानबूझ करके आरोप लगा दिया, आप उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे। तो कोट का मतलब क्या है? कम ज्यादा। कम ज्यादा मीन्स जब कभी तो कम करके देना, और जब किसी से कुछ लेना है तो ज्यादा करके। अर्थात टाइम पत्थर और है और लेने टाइम पत्थर और है। देने वाले कपड़े उस टाइम के मीटर और है, जब लेना है उसके मीटर और है। कार में छल कपट, और हम बहुत बार सुनते हैं रावण ने भेष धारण किया था सीता का अपहरण करने के लिए साधु का। इसी प्रकार आप जुबान से तो सामने वाले को विश्वास दिलाते हो कि मेरे अलावा ये किसी को नहीं पता, मेरे अलावा माया, मेरे को अभी जरूरत है, पैसे दे। तो यह पशुओं का संसार है। अब इसके साथ साथ मनुष्यों का और देवताओं का संसार कैसा है, कौन वहां पर जाता है, इसके बारे